students, welcome to the online classes of Gita Global School. My name is Surpi Bharadwaj, your math teacher, and this video is for class 7th math. In our previous class we have completed exercise 11.2. So now we will start exercise 11.3. It is about circle, area and perimeter of circle. So first of all, area of circle is area of circle equal to pi r square and perimeter और circumference एक ही बात होती है ऑफ सर्कल, वो क्या होता है 2 पाई r. ओके, अब पाई क्या होता है? पाई जो होती है एक हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 या फिर इसके अलावा दूसरी वैल्यू होती है इसकी 22/7. इन दोनों में से हम कोई भी वैल्यू इसकी यूज़ कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विद द फॉलोइंग रेडियस. आपको रेडियस दी हुई है, उनकी आपको सर्कमफेरेंस निकालनी है. तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ. इसमें से एक्सरसाइज 11.3 हमें रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर और हमें सर्कमफेरेंस निकाल ली है. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r. तो 14 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू, r हमारे पास रेडियस 14 है. तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 कट गया इससे. अब 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88. तो इसकी सर्कमफेरेंस हमारी कितनी आ गई? 88 सेंटीमीटर. तो इसी तरह से इसकी बाकी की तो सर्कमफेरेंस भी निकल जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एरिया निकालना है सर्कल्स का जिनका हमें एक में रेडियस दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में एरिया निकालना है. इसमें हमें रेडियस दी हुई है 14 mm और एरिया हमें निकालना है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 और स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 कर देते हैं हम लोग. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. ये हो जाएगा 22 इंटू 2, 44 इंटू 14. जो वैल्यू आएगी वो आपकी 14 4 ज़ा 56 का 6 कैरी 5, 14 4 ज़ा 56 एंड 5 61. तो ये आता है हमारा हमेशा स्क्वायर में. तो इसका एरिया आया 616 मिलीमीटर स्क्वायर. बी में हमें डायमीटर दिया हुआ है. डायमीटर दिया हुआ है सर्किल का. तो सर्किल का डायमीटर है 49 मीटर्स. अब एक चीज़ देखिए, जैसे आपका ये सर्किल है मान लीजिए. अब इस सर्किल में सेंटर से लेके इसकी सर्कमफेरेंस ये तो होती है रेडियस, और रेडियस का जस्ट डबल ये पूरा क्या हो जाता है? डायमीटर हो जाता है. ये पूरा एरिया ये सर्कमफेरेंस हो जाती है, इसका जो अंदर वाला एरिया है वो इसका एरिया हो जाएगा. तो हमें क्या चाहिए? हमें डायमीटर दे रखा है, रेडियस चाहिए. तो जब डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो रेडियस डायमीटर की हाफ हो जाएगी. तो इससे हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी? 49/2 मतलब कि 24.5 मीटर्स हमारी रेडियस आ गई. फिर एरिया निकाल सकते हैं हमारे पास जब रेडियस है. तो कैसे? 22/7 मल्टीप्लाई 24.5 मल्टीप्लाई 24.5. इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी एरिया निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज़ 154 मीटर. सर्कमफेरेंस दी हुई है, हमें रेडियस फाइंड करनी है और उसका एरिया भी फाइंड करना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सर्कमफेरेंस दी हुई है, कितनी है? 154 मीटर. तो हमें रेडियस निकालनी है. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r. तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हुआ अगर हम 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू r करें तो इसका मतलब सर्कमफेरेंस हो गया. सर्कमफेरेंस हमें दे रखी है 154 दी हुई है हमें. तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ट्रांसपोजिशन करेंगे, r यहीं रह जाएगा. जो ऊपर हैं जो वैल्यू वो इधर नीचे आ जाएंगे और जो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हो जाएंगे. सो 154 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में 7 था तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में थे ये डिवाइड में चले जाएंगे. 2 इंटू 22.
2 से इसे कट कर देते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। और इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे 77, 11 से कट कर देते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77। तो ये आया हमारा 7 7 ज़ा 49/2, मतलब कि 24.5 हमारी इसकी रेडियस आ गई है, 24.5 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो हमारे पास अब रेडियस आ गई है। एरिया हम निकाल सकते हैं कैसे, पाई आर स्क्वायर से, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 24.5 मल्टीप्लाई 24.5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका एरिया निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की कोई सर्कुलर शीट थी, उसमें से एक सर्किल 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हटा दिया है। अब रिमेनिंग शीट का हमें एरिया निकालना है। तो मान लीजिए ये एक सर्किल था हमारे पास 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर रेडियस का। अब हमने अगर इसमें 3 सेंटीमीटर का अगर इसे निकाल दिया तो बचा कितना, 1 सेंटीमीटर का ही तो हमें निकालना है, रिमेनिंग का ही निकालना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जब रिमेनिंग का निकालना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 दूसरा था, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए पहले 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो रिमेनिंग का एरिया निकालने, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो रिमेनिंग का एरिया क्या बच जाएगा, पाई, और इसको बड़े वाले को कैपिटल आर लिख लेते हैं और छोटे वाले को स्मॉल आर लिख लेते हैं। तो कॉमन पाई आ गया, पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला, उसमें से स्मॉल वाले को हटा दें तो 22/7, इस बड़े वाले की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बचा क्या 22/7, इधर आया 16 माइनस 9, तो 22/7, 16 माइनस 9 करें तो 7 से 7 कट हो गया, ये बचा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं पहले हम। अ गार्डनर वॉन्ट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है, मान लो ये सर्कुलर गार्डन है आपका, इसमें जो गार्डनर है वो फेंस करना चाह रहा है, फेंस इसके चारों तरफ होती है। ये इसका डायमीटर कितना है, 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड टू परचेज। तो उसे कितने लेंथ चाहिए, मतलब रोप की कितनी लेंथ चाहिएगी इसे फेंस करने के लिए। और अगर वो 2 राउंड लगाता है फेंस के तो हाँ, आपको 2 राउंड की रोप की लेंथ निकालनी है और उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो जो हमारे पास डायमीटर 21 मीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, जस्ट 10.5 इसका रेडियस आ गया। अब जो रोप है वो सरकमफेरेंस आ जाएगी। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5। और इसके इसी सरकमफेरेंस के 2 राउंड करने हैं, तो इसे और मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो इसके 2 राउंड आ जाएंगे। अब जो यहाँ पे हमारे पास सरकमफेरेंस निकलेगी, उस सरकमफेरेंस को हमें यहाँ पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल कॉस्ट हमारी इसकी निकल के आ जाएगी कि टोटल कितने की हमें वो रोप पड़ेगी उसकी फेंसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमा वॉन्ट्स टू पुट अ लेस, आई थिंक, हाँ, लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। एक टेबल है, क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए ये सर्कुलर टेबल है, इसके अब लेस अगर कोई लगेगी टेबल क्लॉथ पे तो वो उसके आउटर एरिया में लगेगी, उसकी सरकमफेरेंस पे ही लगेगी। तो इसका क्या दे रखा है हमें, डायमीटर दे रखा है, मतलब ये पूरा दे रखा है 1.5 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5 का हाफ मतलब 0.75 मीटर। अब क्या करना है हमें कि टोटल कितनी लेस चाहिएगी इसके लिए और उसकी कॉस्ट निकालनी है। अब कितनी लेस चाहिएगी, तो सरकमफेरेंस निकाल देना है, वही 2 पाई आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 0.75। ये तो आ जाएगा हमारा इसका सरकमफेरेंस। और उसके बाद जो यहाँ सरकमफेरेंस निकलेगी उसको जब हम पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर यूनिट कॉस्ट का है 50 रुपीज़, तो इस पूरे को जब हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द पैरामीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। आपको ये जो आपको फिगर दिया हुआ है इसका क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर निकालना है तो सबसे पहले तो क्या है, ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल या सेमी सर्कल है। तो तो ये सेमी सर्कल का पैरामीटर मतलब कि सरकमफेरेंस पर, तो इसकी हाफ की हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो हाफ सरकमफेरेंस का मतलब का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई आर। ठीक है, अब पाई आर का मतलब आर क्या आ जाएगी, इसमें डायमीटर 10 दे रखा है तो आर हमारी कितनी आ जाएगी, 5। तो पाई 22/7 इंटू 5, तो ये हो गया 1110/7। ये आपका क्या निकल जाएगा, इसका हाफ सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाएगा। अब हमें पूरे का चाहिए तो पूरे में तो ये भी ऐड होगा ना, तभी तो हमारा आएगा। तो इसमें हम टोटल कर देंगे फिर, मतलब कि टोटल पैरामीटर कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल प्लस डायमीटर। जब ये करोगे तब जाके इसका निकल जाएगा। तो ये 1110/7 प्लस जब ये 10 कर देंगे हम तो इसका टोटल पैरामीटर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। एक पॉलिश करनी है टेबल टॉप पे। अब टेबल टॉप पे मतलब मान लो ये टेबल टॉप है आपका, इस पर पॉलिश करनी है, मतलब कि उसका एरिया चाहिए हमें और उसका डायमीटर दे रखा है हमारे पास और उसकी रेट भी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें टेबल टॉप पे पॉलिश करनी है, मतलब कि एरिया चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। डायमीटर अगर हमें दे रखा है 1.6 मीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ 0.8 मीटर। तो इसके हिसाब से हम एरिया निकाल देते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8। इसे सॉल्व करने पे तो एरिया आ जाएगा। और इस पूरे एरिया को टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 0.8 इस पूरे को अगर हम पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, पर यूनिट कॉस्ट क्या है इसकी 15 पर मीटर की क्या है 15 है, तो इसे पूरे को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट इसकी निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, शाजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 मीटर। एक वायर लिया उसने 44 मीटर्स का और उसे सर्कल में बेंड कर दिया। तो आपको रेडियस निकालनी है। अब वायर है तो टोटल वायर है हमारे पास और उसकी रेडियस निकालनी है। तो मतलब हमारे पास क्या है, सरकमफेरेंस है 44 मीटर, रेडियस निकालनी है उसकी हमें। तो कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। तो r इक्वल टू 44 इंटू 7/2 इंटू 22। तो 2 से ये 22 टाइम्स कटे, 22 से 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गई। रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर्स आ गई। अब क्या करना है आपको, एरिया निकालना है। रेडियस हमारे पास 7 है तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो 7 से 7 कट हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या किया है उसने क्या किया, अब इसी सेम वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इसने उसी सेम वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तो स्क्वायर का पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मतलब कि 44 है हमारे पास, तो साइड कितनी हो जाएगी 44/4 मतलब कि 11 सेंटीमीटर इसकी साइड हो गई। तो अब इसका एरिया निकाल लो 11 से। इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का साइड इंटू साइड। तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 11 मतलब कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा कौन सा मतलब किस से ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, तो किससे हो रहा है, सर्कल से, क्योंकि सर्कल का हमारा सरकमफेरेंस एरिया क्या आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।